नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सबसे पहला आज का मोटिवेशनल थॉट्स है, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। क्या है? उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। ये अपने किसने बोला है? ये मोटिवेशनल तो बोला है अपने विवेकानंद जी ने। ठीक है, किसने बोला है? विवेकानंद जी ने बोला है। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता की प्राप्ति ना हो जाए। हर चीज त्याग दो आप लोग, ओनली पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। सफलता कैसे प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, आज हम लोग फिर जानेंगे इसी ऊर्जा के साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिस ऊर्जा के साथ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। ठीक, मैं आपको फिर ईवीएस का टॉपिक लेके आया हूं आज। आपको बहुत अच्छी ईवीएस 102 नंबर का पक्का आएगा आपका। सीटेट हो, ईपीटेट हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन क्लास में बैठ जाना, आपका सीडीपी जिसमें आएगी उसमें ये टॉपिक जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या ईवीएस आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको कोई भी फालतू बात पे ध्यान नहीं देना, ओनली अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक, ईवीएस में क्या है, बच्चों को पहले भी कमेंट आए थे, एक क्लास ले ली थी, बच्चे बोले फिर भी हमें पशुओं के बारे में बताइए, जो बचे हुए थे उनके बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, आज हम जानेंगे शेर के बारे में, लॉयन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लॉयन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो शेर क्या होता है? शेर अपने जंगल का राजा होता है। क्या होता है? शेर अपने जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का क्या होता है? राजा होता है। शेर तो आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे अपन लोग हैं। और सबसे पहले, इससे पहले एक चीज जान लो, देखो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। एक फैना जगत, एक फ्लोरा जगत। ठीक है, एक क्या होता है आपका? फैना जगत, और एक होता है आपका फ्लोरा जगत। एक नंबर का क्वेश्चन आप देख लेना, 2017 में आया, 18 की सीटेट में आया हुआ है। एक फैना जगत, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। देखेंगे आप कि फैना जगत में किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लोरा जगत में किसका। फैना जगत में अध्ययन किया जाता है जंतुओं का, और फ्लोरा जगत में अध्ययन किसका किया जाता है? वनस्पतियों का। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन ये आपको पूछ देगा, दोनों तरफ से क्वेश्चन बनता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। और इसमें किसका? वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ देगा कि जंतुओं का अध्ययन कौन सी जगत में किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, फैना जगत, फ्लोरा जगत, जीव जगत, मतलब इस तरह से। इसको ऐसे भी पूछ देगा, वनस्पति का अध्ययन कौन से जगत में किया जाता है? फ्लोरा जगत में किया जाता है। कौन सी जगत में किया जाता है? फ्लोरा जगत में। ये क्वेश्चन, ये 1 नंबर का है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तभी आपको बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है आपके पास। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी के सभी टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं, अच्छी तरीके से देखने हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने शेर के ऊपर। किस पे आते हैं? शेर की। देखो शेर अपना क्या है? जंगल का राजा कहा जाता है। यह सामान्यतः क्या होता है? इसकी उम्र कितनी होती है? सामान्यतः 14 साल होती है। इसकी उम्र कितनी होती है भैया? 14 साल होती है। इसकी आयु कितनी होती है? 14 साल होती है। सीडीपी की क्लास होगी बेटा, परेशान नहीं होना है। सीडीपी की क्लास आपको दी जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से दी जाएगी, बहुत ट्रिक के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, इसकी आयु कितनी होती है? 14 साल होती है। देखो शेर जंगल का राजा कहा जाता है। देखो मौके का आपको याद हो जाएगा। आपको यहाँ जो वीडियो में देखना, ओनली देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। समझ रहे बात को? यहाँ से देख के जाइए और आप जाके सीधे एग्जाम में बैठ जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको इसमें से 1 या 2 नंबर का ना मिले तो आप बोलना। ठीक है, क्या यह सामान्यतः भूरे रंग का होता है? क्या होता है? यह सामान्यतः कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है। समझ रहे बात को? देखो सफेद अलग चीज है, भूरा बहुत अलग चीज है। आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आपने ये मत कहना भैया आपने भूरा क्या होता है, सफेद, दोनों चीजों को आप एनालिसिस कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके जो बाल होते हैं मूंछ के, बहुत पतले होते हैं। क्या होता है? इसके जो मूंछ के बाल होते हैं, मूंछ के बाल होते हैं, मूंछ के बाल होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। ये क्या करता है? मूंछ के बालों से अपने जो दिशाओं का ज्ञान करता है। किसका ज्ञान करता है? दिशाओं का ज्ञान करता है। डायरेक्शन का नॉलेज करता है, दिशाओं का ज्ञान
और पत्तियों की ससराहट की आवाज़ किसके माध्यम से जानता है? ये अपने मूंछों के बाल के माध्यम से जानता है। अगर कोई शिकार, जैसे मान लो कोई पक्षी आया, हवा चली, तो इसे पता चल जाता है कि कहाँ से कौन सा जानवर आ रहा है। समझ रहे बात को? ठीक है, इसके मूंछ के बाल बहुत पतले होते हैं, मूंछ के बाल इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। समझ रहे बात को? ये अपनी दिशाओं का ज्ञान इसी से करता है। दिशाओं के ज्ञान के साथ साथ में ये आपके पत्तियों की ससराहट की आवाज़ और आवाज़ कि भाई कोई जानवर निकला, एकदम से आवाज़ आई, तो क्या है, इसमें उनको जानकारी हो जाती है भाई कि कहाँ से कौन जानवर आ रहा है। समझ रहे बात को? इतनी बात समझ में आई? तो ये अपने गंध की आवाज़ से, मूत्र की, ये अपनी मूत्र के गंध से, किससे? मूत्र की गंध से अपने इलाके की पहचान करता है। मूत्र की गंध से इलाके की क्या करता है? इलाके की पहचान करता है। समझ रहे बात को भैया आप लोग? क्या करता है? ये अपने मूत्र की गंध से अपने इलाके को पहचान जाता है कि हमारा इलाका है, या अगर उसके इलाके में कोई दूसरा जानवर आता है या दूसरा शेर आता है, ये समझ जाता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा जानवर आ गया है, इसी से वह अपनी पहचान करता है। समझ में आ रही बात आपको? भाई लोग, आप लोग बताते रहें, कमेंट करते चलें, आप ऑफलाइन वाले बच्चे भी बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, मनुष्य की तुलना में 6 गुना तेज देख सकता है। क्या है? मनुष्य की तुलना में यह क्या करता है? मनुष्य की तुलना में क्या है? 6 गुना तेज देखता है। 6 गुना, समझ रहे बात को? 6 गुना तेज देखता है। क्या करता है? 6 गुना तेज देखता है मनुष्य की तुलना में। समझ रहे बात को? इसकी भी आप जान लें। देखो, बाघ, शेर, चीता, ये क्या होता है? 6 गुना। समझ रहे बात को? और गिद्ध, चील और बाज आपका क्या होता है? ये 4 गुना देखते हैं। क्या गुना देखते हैं? 4 गुना देखते हैं। समझ रहे बात को? इसके बच्चे का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम का होता है। देखो, इसके बच्चे का वजन कितना होता है? इसके बच्चे का जो वजन होता है कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे वो नोट भी कर रहे हैं, नोट कर लें इसको। समझ? और इसके जो झुंड होता है, झुंड का जो नेतृत्व कौन करता है? इसकी बूढ़ी शेरनी करती हैं। समझ रहे बात को? इसके झुंड का नेतृत्व कौन करता है? इसके समूह का नेतृत्व शेरनी करती हैं। जो पुरानी शेरनी होती हैं, बता दें इसको ही, कौन करता है इसका नेतृत्व? बूढ़ी शेरनी, पुरानी शेरनी इसके झुंड का, समूह का नेतृत्व करती हैं। समझ रहे बात को? ये क्या होती हैं? जो शेरनी होती हैं, इसके समूह का, शेरों के समूह का, इसके समूह का नेतृत्व करती हैं। समूह का क्या करती हैं? नेतृत्व करती हैं। समझ रहे बात को? जो इसकी शेरनी होती हैं वो समूह का नेतृत्व करती हैं। नर शेर एक दिन में कितना? 7 किलो मांस खाता है। जो नर शेर होता है आपका, वो कितना? 7 केजी मांस खाता है। कितना मांस खाता है भैया? 7 केजी मांस खाता है। और जो मादा शेर होती है वो कितनी खाती है? 5 केजी मांस खाती है। जो मादा जो होती है, मादा शेरनी होती है, मादा शेर, समझ रहे बात को? कितनी? 5 केजी मांस खाता है। वो आपको तो ये क्वालिटी पता ही होगी कि भाई ये बासा मांस खाती नहीं है, ताज़ा शिकार करते हैं। समझ रहे बात को? समझ में आ रही बात को? जो इसके समूह का नेतृत्व कौन करता है? बूढ़ी शेरनी करती हैं। समझ रहे बात को? यह कितनी? 36 फीट ऊंची लंबी छलांग लगा सकते हैं। कितनी? 36 फीट। यह कितनी? 36 फीट ऊंची लंबी छलांग लगा सकते हैं। कितनी? 36 फीट छलांग लगा सकते हैं। कितनी लगा सकते हैं भैया ये लोग? 36 फीट ऊंची लंबी छलांग लगा सकते हैं। कितनी? और देखो, शेरों का स्वर्ग कहाँ कहा जाता है? कहाँ बना हुआ है शेरों वाला स्वर्ग? कहाँ बना हुआ? गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क, जो अपना गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान कर दी, जो आपका गुजरात में पड़ता है। समझ रहे बात को भैया? गुजरात में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में पड़ता है। एशिया का शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये क्या है? एशिया का पहला है। काय का है? पहला है आपका। इसे क्या? शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। ये वाला अपना शेर खत्म हुए। अब आप आगे चलते हैं अपन। ठीक है,
ईवीएस का टॉपिक है भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको अपना दिमाग भटकाना नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे बात को। तो क्या करना है आपको, अब देखो अपना बाग पर आएंगे, ठीक है, किस पे आएंगे, बाग पर, ये अपने बाग, समझ रहे बात को, बाग। अब क्या है, सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहला एक टॉपिक, 25 जुलाई को क्या है, बाघ दिवस मनाया जाता है, 25 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है भैया, ध्यान से देखना बहुत, बाघ दिवस मनाया जाता है, समझ रहे बात को। 25 जुलाई, सॉरी 25 जुलाई नहीं है, 29 जुलाई है, ठीक, कितना, 29 जुलाई है, ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो देखो ये बाघ क्या है, अपने भारत के साथ साथ एक कहाँ का पशु है, तो बांग्लादेश का है, कोरिया का भी है। देखो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसा आपको कोई चीज़ नहीं बताएगा। इसके साथ साथ में अपने भारत का भी ये राष्ट्रीय पशु है, किसका, भारत का राष्ट्रीय पशु है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है, किसका, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है, और आपका कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का भैया, आप ध्यान से देखो, देखो भारत का भी राष्ट्रीय पशु है, बांग्लादेश का भी है, कोरिया का भी है, समझ रहे बात को, कहाँ का, और एक चीज और मलेशिया का भी है, मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है आपका, समझ रहे बात को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत, बांग्लादेश, देखो भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है बाघ अपना, ठीक है। इसकी औसत आयु 26 साल होती है, कितनी होती है इसकी औसत आयु, इसकी औसत आयु भैया कितनी होती है, 26 साल होती है, इसकी औसत आयु 26 साल होती है, कितनी होती है, 26 साल होती है। देखो बहुत ध्यान से देखते चलो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का छूटने नहीं चाहिए आपका सीटेट में, आप करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे, फिर आके आप कहेंगे कि हाँ सर ने वही बताया है जो वही पढ़ाया है जो हमारे पेपर में आया हुआ है, समझ रहे बात को। इसका जो मादा है इसका 3.5 महीने का गर्भधारण होता है। गर्भाकाल कितना होता है मादा का, गर्भाकाल इसका जो होता है 3.5 महीने का होता है भैया, 3.5 महीने का होता है, कितना होता है, 3.5 महीने का होता है। देखो भाई कोई भी चीज़ छूटे ना, समझ रहे बात को, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, आप टेंशन ना लें, आप तो ओनली वीडियो को देखें, जो ऑफलाइन वाले बच्चे वो क्लास को देखें, वो आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ यहीं पे बता देंगे आपको, हर चीज़ यहीं पे नोट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है सब ईवीएस का, इससे सिंपल हमें नहीं लगता कि और कुछ होगा, बच्चों को लगता है लेकिन हमें नहीं लगता, समझ रहे बात को, आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने आज आपको मोटिवेशन सोर्स बताया है, उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि सफलता की प्राप्ति ना हो जाए। जो भाई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करिए भाई, संघर्ष बहुत जरूरी है जिंदगी में। कोई नहीं है, ना कोई मामा है, ना कोई मामी है, ना कोई चाचा, ना कोई चाची, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप अगर सक्सेस नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, समझ रहे बात को। यह एक साथ 3-4 बच्चों को जन्म देती है, क्या करती है, यह एक साथ कितने, एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, 3 से 4 बच्चों को क्या करती है, जन्म देती है भैया। कितने बच्चों को जन्म देती है, एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, ये समझ रहे बात को। बाघ का अधिकतम आवाज कितनी होती है, 18 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है, 18 हर्ट्ज, बहुत होती है भैया, समझ रहे बात को। हर्ट्ज इसकी आवाज कितनी होती है, बाकी 18 हर्ट्ज होती है, समझ रहे बात को, कितनी होती है, 18 हर्ट्ज होती है इसकी आवाज, समझ रहे बात को। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, कितनी, यह है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर सकता है, की रफ्तार से भाग सकता है। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर सकता है, भाग सकता है। कितनी किलोमीटर, देखो 65 बहुत होता है, मेरे बात को, जो बाइक वगैरह चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, उन्हें जानकारी होती है। यह 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है, कितनी लगा सकता है, यह 30 फीट लंबी, यह 30 फीट लंबी छलांग कितनी लगा सकता है, 30 फीट, या कितनी फीट लगा सकता है, 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची, समझ रहे बात को, 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची छलांग को लगा सकता है, 30 फीट लंबी और 12 फीट क्या है आपका ऊंची, समझ रहे बात को। भाई साहब सीटेट वाले बहुत ध्यान से देखें, 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची छलांग को लगा सकता है, समझ रहे बात को। इसके बच्चे का वजन कितना होता है, आधा किलो का होता है, बच्चे का वजन कितना होता है इसके, कितना होता है, 500 ग्राम होता है, समझ रहे बात को। 500 ग्राम से 1.5 किलो तक होता है, समझ रहे बात को, कितना,
1.5 किलो तक 1500 ग्राम तक होता है। समझ रहे बात को? ये अपना बाग समझ रहे आप, बाग की लगभग हमने तो लग रहा हमने सारी चीज़ें बता दी हैं ना, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अब अपन आएंगे अगला नेक्स्ट हाथी पर। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या है? हाथी। हाथी अपना क्या सबसे स्थल मंडल का बहुत भारी जीव है, बहुत बड़ा जानवर है। क्या है? हाथी अपना क्या है स्थल मंडल का? हाथी, एलिफेंट। बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं E4 एलिफेंट हैं, कोई बार एलिफेंट आ गया आपका। वो ये क्या है? स्थल मंडल का बहुत भारी जीव है। यह स्थल मंडल का बहुत भारी जीव है, बहुत भारी। क्या है? बहुत भारी जीव है स्थल मंडल का। क्या है? बहुत भारी जीव है। इसकी आयु कितनी? 70 साल होती है। कितनी होती है इसकी आयु? इसकी आयु कितनी होती है? 70 साल होती है। कितनी होती है भैया? 70 साल होती है। देखो यह स्थल मंडल का बहुत भारी जीव है, तो आप तो जानती हो, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सब लोगों ने देखा भाई कि इसकी आयु कितनी है? 70 साल होती है। यह स्थल मंडल का बहुत भारी जीव है। क्या है? स्थल मंडल का यह सबसे कम सोने वाला जानवर है। खड़े खड़े सो जाता है, सो लेता है। यह है सबसे कम सोने वाला जानवर है। अपन ने एक पढ़ा था सबसे ज्यादा सोने वाला स्लोथ था, सोने वाला जानवर है। कौन सा? सबसे कम सोने वाला जानवर है। खड़े खड़े सो लेता है। क्या करता है? खड़े खड़े सो लेता है। और सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर कौन सा था? देखो अपन ने पढ़ा था स्लोथ। क्या था? स्लोथ, जो 18 घंटे सोता था, और ये 18 घंटे जागता है, 4 घंटे सोता है। देखो कॉम्बिनेशन देखो इन दोनों का, जहाँ पे देखो उनका कॉम्बिनेशन भी करते चलो। देखो सबसे कम सोने वाला अपना हाथी है, देखो कितना भारी जीव है, और जो सबसे कम सोता है, समझ रहे बात को, 18 घंटे जागता है, खड़े खड़े सो जाता है, और वो 18 घंटे सोता था, जो अपना स्लोथ था, पेड़ मोल्टर लटक के सोता था। समझ रहे बात को? ये एक हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की फूल पत्तियां खाता है। समझ रहे बात को? आपका नेक्स्ट है, यह सबसे कम सोने वाला जानवर है। आपको समझ में आ गया? यह क्या क्या पसंद करता है? कीचड़ पसंद करता है। यह क्या करता है? कीचड़ में रहना पसंद करता है। कीचड़ में खेलना या रहना पसंद करता है ये कीचड़। क्योंकि कीचड़ क्या है? इसकी चमड़ी जो होती है वो क्या होती है? 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है? मोटी होती है। इसकी क्या होती है? 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। समझ रहे बात को? कीचड़ जैसे इसमें छप जाता है तो ठंडक महसूस करता है। जो काले लोग होते हैं उनको क्या होता है? ज़्यादा गर्मी लगती है। इसका गर्भकाल कितना होता है? 22 माह का होता है। हाथी का गर्भकाल कितना होता है? हाथी का गर्भकाल कितना होता है? 22 माह का होता है भैया। कितना होता है? 22 माह। कितना होता है? 22 माह का होता है आपका। इसका गर्भकाल कितना होता है? 22 माह का होता है। ठीक है, इसका जो मादा है, इसके शरीर की सबसे मुलायम भाग कौन सा होता है? इसके शरीर का सबसे मुलायम भाग होता है जो कान होते हैं। जो कान, जैसे कान है, कान के ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे कुनेल बोलते हैं, ये होता है उसका। समझे बात को? कान के ऊपर वाला भाग सबसे मुलायम भाग होता है। कान के ऊपर या पीछे वाला भाग क्या होता है? क्या होता है? सबसे मुलायम होता है, इसे कुनेल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या? KUNEL। समझ रहे बात को? इसको हिंदी में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैनेल बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे मुलायम भाग क्या होता है? इसके कान के पीछे वाला जो कान होता है अपना, इसके जो पीछे वाला भाग होता है, ये क्या होता है? इसके बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलो या 2 क्विंटल। कितना होता है बच्चे का वजन? बच्चे का वजन कितना होता है भैया? 200 किलो। बच्चे 200 किलो या 2 क्विंटल। कितना होता है? 2 क्विंटल। ये तो अपन लोग जानते ही हैं। 200 किलो में मतलब 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, 200 किलो में 2 क्विंटल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी चमड़ी कितनी? 1 इंच मोटी होती है। समझ रहे बात को? कितनी? 1 इंच मोटी होती है इसकी चमड़ी। 1 इंच मोटी होती है इसकी चमड़ी। कितनी होती है? 1 इंच मोटी होती है। इसको नोट कर लें भाई, सब लोग नोट कर लें, इसको नोट कर लें। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्या करता है? सामान्यतः ये अपना जो हाथी होता है, ये कितना खाना खाता है? कितना खाता है भैया? आप लोग बता सकते हैं कोई? 100 किलोग्राम पत्तियों को खाता है। कितना खाता है? 100 किलोग्राम पत्तियों को खा जाता है। कितनी पत्तियां खाता है एक दिन में? 100 किलोग्राम पत्तियां को खा जाता है, लीव्स को। समझ रहे बात को? कितनी खा जाता है? 100 किलोग्राम लीव्स को खा जाता है एक दिन में।
समझ रहे बात को। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, ये तो अपन लोग को जानती है, समझ रहे बात को। ये कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इसके शरीर में सबसे मुलायम भाग कान के ऊपर वाली वो होती है। देखो एक बार फिर दोबारा से एक बार 1 मिनट का मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, समझ रहे बात को। और कितना 13 फीट ऊंचा होता है, कितना, जो अपना हाथी देखो 2 टाइप के होते हैं, समझ रहे बात को। एक अफ्रीकन हाथी, एक अपना अफ्रीकन हाथी 13 फीट ऊंचा होता है, और जो अपना भारतीय हाथी होता है वो कितना 10 फीट ऊंचा होता है। कितना होता है, 10 फीट ऊंचा होता है, समझ रहे बात को। अफ्रीकन हाथी कितनी लंबी होती है, 13 फीट। ये क्या अफ्रीकन, भैया ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए हम अफ्रीका की बात बता दे रहे हैं आपको। और ये भारतीय, ये कितना 10 फीट होता है ऊंचा, ये 13 फीट ऊंचा होता है। समझ में आ रही बात को भाई? आई समझ में? हाथी के बारे में लगभग हम आपको सब कुछ पूरा बता चुके हैं। कुछ रह गया है? हमारे हिसाब से तो नहीं रह गया है, आप लोग बताइए अगर कुछ नहीं आओ। चलो कंप्लीट हुआ आपका, हाथी पूरा हुआ। अफ्रीकन हाथी 13 फीट ऊंचा होता है। और क्या होता है, हाथी का जो दिमाग होता है, देखो एक चीज छूट रही थी, सबसे बड़ा दिमाग होता है इसका। हाथी का जो दिमाग होता है, क्या होता है, देखो ये चीज छूटी जा रही थी, दिमाग सबसे भारी होता है दिमाग, ठीक है। क्या होता है, सबसे भारी होता है, सबसे ज़्यादा वजन होता है। इसके बच्चे 12 से 15 साल में अपने समूह को छोड़ जाते हैं, समझ रहे बात को। इसका जो दिमाग का जो वजन कितना होता है, 5.5 kg, 5.5 किलो, ठीक है। और 12 से 15 साल की एज में, उम्र में क्या होता है, इसके बच्चे समूह को छोड़ जाते हैं। इसके बच्चे क्या होते हैं, समूह को क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, समझ रहे बात को। हाथी का दिमाग कितना होता है, सबसे भारी होता है, 5.5 किलो इसका वजन होता है दिमाग का। 12 से 15 साल की उम्र में इसके बच्चे क्या अपने समूह को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ये पूरा हुआ अपना। इसके अलावा अपना नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे गेंडा, समझे बात को। क्या है, गेंडा। अपन लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझ रहे बात। कोई भी स्थल, हाथी के बाद दूसरा सबसे भारी है स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव। कैसा सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा जानवर बोल दो या जीव बोल दो, सबसे बड़ा जानवर क्या है हाथी के बाद, क्या हाथी के बाद क्या है, गेंडा। हाथी के बाद क्या है, सबसे भारी गेंडा है अपना, समझ रहे बात को। स्थल मंडल का हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारी जानवर कौन सा है, गेंडा है आपका, समझ रहे बात को। इसकी आयु कितनी, 50 साल होती है भैया। इसकी आयु कितनी होती है, आयु कितनी होती है, 50 साल होती है। देखो ध्यान से देखते जाओ, टॉपिक बाई टॉपिक अपन चलते जाएंगे। इसकी आयु कितनी होती है, 50 साल होती है। हाथी के बाद सबसे भारी जानवर कौन सा है, गेंडा है। इसकी आयु कितनी होती है, 50 साल होती है। गेंडे में सींग पाया जाता है, ठीक है। जो क्या है, इसका सींग टूट जाने के बाद भी इसका बढ़ता रहता है, समझिए बात को। इसके सींग पाए जाते हैं। और क्या है, एक चीज और ध्यान से देखना, गेंडा 2 प्रकार के होते हैं, एक सींग वाला गेंडा, 2 सींग वाला गेंडा, ठीक है। सींग, और इसके सींग पता है किस चीज के बने होते हैं, जो अपने नेल है, नेल है अपने नेल, जो नाखून है, नाखून जिस चीज के अपने नाखून बने हुए हैं, इसी के इसके सींग बने होते हैं। ये टूट जाने के बाद भी दोबारा इसके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, समझ रहे बात को। क्या होते हैं, जीवन काल तक 2 प्रकार के देखो गेंडा पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा, एक 2 सींग वाला गेंडा, समझ रहे बात को। एक सींग वाला गेंडा और एक दूसरा 2 सींग वाला गेंडा, समझ रहे बात को। मादा का गर्भ, इसका जो गेंडा में जो मादा होती है, इसका गर्भधारण काल कितना होता है, 16 माह का होता है। गर्भधारण काल कितना होता है, 16 माह का होता है, समझ रहे बात को। तो एक सींग वाला गेंडा, 2 सींग वाले गेंडे 2 प्रकार के होते हैं, समझ रहे बात को। इसमें क्या होता है, इसका गर्भकाल कितना होता है, 16 माह का होता है, समझ रहे बात को। कितना होता है, 16 माह का। रफ्तार कितनी होती है इसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रफ्तार होती है इसकी दौड़ने की, भागने की, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो स्थल मंडल का सबसे भारी जानवर हाथी के बाद कौन सा, गेंडा। इसकी आयु कितनी होती है, 50 साल होती है। इसके एक सींग वाला गेंडा और 2 सींग वाले, 2 प्रकार के गेंडे होते हैं, एक सींग वाला होता है, एक 2 सींग वाला होता है। इसका गर्भधारण काल कितना होता है, 16 माह होता है। और कितनी रफ्तार से भाग सकता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। इसकी चमड़ी की मोटाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है। चमड़ी की मोटाई, चमड़ी की मोटाई कितनी होती है आपकी, 1.5 सेंटीमीटर होती है,
गेंडा की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो काले वाले गेंडे होते हैं ना, ये क्या है, 50 ये आपस में बहुत लड़ते हैं और 50% वैसी नर गेंडा मर जाते हैं आपस में लड़ने की वजह से। कितने नर गेंडे क्या होते हैं, 50% आपस में लड़ने की वजह से मर जाते हैं, आपस में लड़ाई से मर जाते हैं। वरना इतने गेंडे होते कि आप समझ भी नहीं पाते पूरे भारत देश में। और जो मादा गेंडे कितने, मादा गेंडे 30%, कितने 30% आपस में लड़ाई से मर जाते हैं। मेरा बात को समझ में आ रही है बात आपको? देखो नर गेंडे कितने 50% आपस में लड़ाई से मर जाते हैं, आपस में इतने लड़ते हैं जो लोग कि मर जाते हैं, समझ रहे बात को। और मादा गेंडे 30% आपस में लड़ाई की वजह से मर जाते हैं, समझ रहे बात को। गेंडे का गर्भाधान काल कितना, 14 माह का होता है, 14 माह। अब तुम कहोगे 14 से 18 माह इसलिए बताया भैया, क्या होता है देखो 14 से 18, तो 14 से 18 के बीच का औसत कितना है? बच्चे यही हमें टोकेंगे क्योंकि कल जो क्लास पढ़ाई हुई थी उनने कहा सर आपने तो 16 बताया था, तो भाई साहब 14 और 18 का औसत कितना होगा? 16 ही तो होगा, समझ लो बात को। लगभग का एनसीईआरटी का है पूरा निचोड़, बिल्कुल सब आयोग के द्वारा जो आयोग ने आंसर माना है वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अपने मन से कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, समझ रहे बात को। जो आयोग ने जो माना हुआ है, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, वही वाला सेम क्वेश्चन है, समझ रहे बात को। इसके बच्चे 2 से 4 साल में क्या होते हैं, समूह को छोड़ जाते हैं। 2 से 4 साल में, 2 से 4 साल में समूह से दूर भाग जाते हैं, समूह को क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं भैया, ठीक है। अब अपना ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसी के साथ